दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य के गया जिले में कपड़ा लदे ट्रक से कछुओं की तस्करी। 650 जिंदा कछुआ बरामद। यूपी से बंगाल लेकर जाया जा रहा था। बता दें कि गया पुलिस ने एक ट्रक से 650 कछुआ बरामद किया है। सभी कछुआ यूपी के इटावा में लोड किए गए थे, जिसे वर्तमान लेकर जाया जा रहा था। सभी कछुए जो है अलग अलग बोरी में बंद थे। कछुए से बंद बोरियों का संख्या कुल 25 थी और यह कार्रवाई बाराचट्टी थाना क्षेत्र में की गई है। अगली खबर, बिजली कंपनी के सर्वर से कनेक्ट नहीं रहने वाले स्मार्ट प्रीपेड मीटर की खोज राज्य में चल रही है। सबसे पहले 90 दिन से सर्वर के संपर्क में नहीं आने वाले मीटर की जांच होगी और इसके लिए डिवीजन स्तर पर टीम गठित कर दी गई है। नेटवर्क की समस्या, मॉडेम जलने की समस्या सहित अन्य तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पटना शहर में 15,000 से अधिक स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर का सर्वर से संपर्क नहीं है। ऐसे मीटरों की जांच के लिए एजेंसी के कर्मी की टीम बनाई गई। एजेंसी के अधिकारी के मुताबिक पश्चिम पटना में 1275 और पूर्वी पटना में करीब 900 स्मार्ट प्रीपेड मीटर नेटवर्क के कारण बंद पाए गए हैं। अगली खबर, 2 लाख नए शिक्षक गेम चेंजर साबित होंगे। के पाठक ने कहा कि कोई भी बदलाव तुरंत नहीं दिखाई देता। 10 साल के बाद ये बदलाव दिखाई देगा। हम रहे ना रहे, आप जरूर देखेंगे। मुंगेर पहुंचे देर शाम शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बड़ा खुलासा किया। जिला मुख्यालय स्थित डाइट भवन में बीपीएससी में चयनित शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर बीपीएससी समय से एग्जाम और परिणाम क्लियर करा लेता तो हम दिसंबर में ही 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति स्कूलों में और भी करवा देते, जिससे आपकी संख्या 2 लाख हो जाएगी। और जो शिक्षा विभाग में गेम चेंजर साबित होंगे। कोई भी बदलाव तुरंत नहीं दिखाई देता, बल्कि ये 10 साल के बाद दिखाई देगा। हम रहे ना रहे, लोग रहेंगे और देखेंगे कि क्या बदलाव आ चुका है। बड़ी खबर, बिहार में आरक्षण पर सियासत तेज। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी के इशारों पर कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुशील मोदी ने भी किया पलटवार। आरजेडी के नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% कर दिया। तो वरिष्ठ बीजेपी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 75% आरक्षण के विरुद्ध कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। 3 दिन के बाद ही बीजेपी के इशारे पर याचिका दायर कर दी गई और बीजेपी के इशारे पर जाति आधारित सर्वे रुकवाने के लिए कई बार हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस गए हैं। बड़ी खबर, पहले आरक्षण फिर किसी भी पार्टी से गठबंधन। भभुआ में मुकेश सहनी ने कहा कि लालू मायावती को उनके समाज ने समर्थन दिया, इसलिए उनके समाज जो है आज आगे बढ़ चुके हैं। कैमूर जिले के चांद प्रखंड के लेदरी गांव में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर से पहुंचे और इनको सुनने के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण उमड़ पड़े। मुकेश सहनी ने कहा कि मोदी सरकार आरक्षण दे नहीं तो इस बार चुनाव में निषाद समाज उनकी नैया डुबा देगी। ये भी कहा कि हमारे पूर्वजों ने जो गलती की थी उसे हम नहीं दोहराएंगे। हम आधुनिक युग वाले निषाद हैं। अगर आरक्षण नहीं मिला तो मोदी जी की नैया को बीच मझधार में डुबो देंगे और हम तैरकर बाहर निकल जाएंगे। अगली खबर, लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी का होगा सफाया। अखिलेश सिंह ने कहा कि एक भी सीट नहीं लेने देंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं, ऐसे में विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ पूरी तैयारी से चुनाव में उतरने का मन बना चुकी है। इसको लेकर बड़ी पार्टियां राज्य स्तर पर अभी से ही काम में लग गई है। कांग्रेस की बिहार इकाई ने दावा किया कि बीजेपी का खाता भी नहीं खोलने देंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बिहार में एक भी सीट जीतने नहीं देंगे। साथ ही कहा कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, जो भारतीय संविधान की आत्मा के प्रतिकूल है। कांग्रेस उसे नफरत फैलाने की इजाजत नहीं देगी। अगली खबर, राज्य के नवनियुक्त महिला शिक्षकों को के पाठक का तोहफा। 4 दिसंबर से शुरू होगा स्कूटी वाला ऑफर। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए वो आए दिन राज्य के विभिन्न स्कूलों और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में निरीक्षण के लिए जाते हैं। इस दौरान वहां मिलने वाली कमियों और शिकायतों को भी उनके द्वारा दूर करने का प्रयास किया जाता है। और इसी निरीक्षण के दौरान कुछ महिला शिक्षकों ने उनसे 2 पहिया वाहन चलाने का प्रशिक्षण लेने का अनुरोध किया, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने महिला शिक्षकों की मांग पर फैसला लिया है। इसके तहत सरकार अब महिला शिक्षकों को स्कूटर या स्कूटी चलाने की ट्रेनिंग देगी, जिससे राज्य की नवनियुक्त महिला शिक्षकों को अपनी तैनाती की जगह पर पहुंचने में आसानी हो पाएगी। साथ ही शिक्षिकाएं समय पर स्कूल पहुंच पाएगी। बड़ी खबर, राज्य के स्कूल में बुर्का पहनकर आने से रोका गया तो भड़क गए पेरेंट्स। टीचर्स को दी जान से मारने की धमकी, सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई। टीचर्स ने जब छात्राओं के बुर्का पहनकर आने पर ऐतराज जताया तो घर जाकर यह बात अपने परिवार वालों को बच्चों ने बता दी। माँ बाप ने कहा कि बुर्का पहनना उनके मजहब से जुड़ा हुआ है और इस तरह स्कूल आने वाली छात्राओं को कोई रोक नहीं सकता। इस पर हेडमास्टर ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि बुर्का पहनकर और धार्मिक कट्टरपंथी में
आकर छात्राएं तरक्की नहीं कर सकती। साथ ही बताया कि सरकार के नियम के मुताबिक कोई भी स्टूडेंट स्कूल ड्रेस के अलावा कुछ और पहनकर नहीं आ सकती है। अगली खबर, बिहार में पकड़ुआ विवाह के शिकार बीपीएससी शिक्षक ने कहा कि वो इस बंदूक के बल पर बनाए गए रिश्ते को नहीं मानते हैं और वो पत्नी को नहीं रखेंगे। बिहार में पकड़ुआ विवाह के शिकार नवनियुक्त बीपीएससी शिक्षक गौतम कुमार के मामले में नया मोड़ आया। पीड़ित शिक्षक ने इस शादी को मानने से इनकार करते हुए कहा कि ये उनकी मर्जी के बगैर जुड़ा हुआ रिश्ता है, इससे उनकी बेइज्जती और बदनामी हुई है। यही नहीं, उन्होंने अपनी नए नवेली दुल्हन को साथ रखने से भी साफ इनकार कर दिया। पकड़ुआ विवाह के लिए गौतम को अगवा करने के मामले में लड़की का चाचा आरोपित है। अगली खबर, बिहार में शराबबंदी के पक्ष में सभी राजनीतिक दल घर घर जाकर सर्वे करवाना पैसे की बर्बादी, सुशील मोदी का बड़ा बयान। बिहार में नीतीश सरकार की शराबबंदी वाले फैसले पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वहीं भाजपा नेता लगातार प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहे। इसी क्रम में राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने भी बिहार सरकार पर निशाना साधा है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि अब राज्य में सभी राजनीतिक दल शराबबंदी के पक्ष में है, तो फिर एक बार फिर शराबबंदी पर घर घर जाकर सर्वेक्षण करना पैसे की बर्बादी है। अगर सर्वेक्षण कराना ही था तो जातीय गणना के सर्वेक्षण में ही शराबबंदी से जुड़े प्रश्नों को शामिल किया जा सकता था। बड़ी खबर, बिहार राजभवन तय करेगा विश्वविद्यालय की छुट्टियां। राज्यपाल ने 3 कुलपतियों की कमेटी बनाकर 1 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट। बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा सरकारी स्कूलों में साल 2024 के लिए जारी छुट्टियों के कैलेंडर पर हुए विवाद के बाद विश्वविद्यालय की छुट्टियों में राजभवन ने हस्तक्षेप किया है। छुट्टियों को लेकर बिहार राज्यपाल के निर्देश पर 3 कुलपतियों की कमेटी तैयार करके उनसे रिपोर्ट मांगी गई है। बिहार शिक्षा विभाग की ओर से छुट्टी का कैलेंडर जारी होने के बाद छुट्टी का विवाद इन दिनों चरम पर है। इसी को देखते हुए बिहार राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के निर्देश पर विश्वविद्यालयों की छुट्टी के लिए पटना, पाटलिपुत्र और मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति की एक कमेटी बनाई गई है। बड़ी खबर, बिहार के स्कूलों के लिए नया टाइम टेबल, शिक्षकों को इन कड़क आदेशों का करना होगा पालन। बिहार के शिक्षा विभाग ने प्रदेश के स्कूलों के लिए नया टाइम टेबल जारी किया है, जो कि 1 दिसंबर से लागू रहेगा। इसमें क्लास की टाइमिंग की जानकारी देने के साथ ही बताया गया है कि टीचर्स को किस तरह के अनुशासन का पालन करना होगा। इस टाइम टेबल के मुताबिक 3:30 बजे से मिशन दक्ष के तहत विशेष कक्षा का संचालन होगा और शाम 4:15 से लेकर 5 बजे तक शिक्षक छात्रों का होमवर्क चेक करेंगे। यह नया टाइम टेबल मिशन दक्ष कार्यक्रम को लेकर 1 दिसंबर से लागू हो जाएगा और इस टाइम टेबल के मुताबिक 3:30 से मिशन दक्ष के तहत विशेष कक्षा का संचालन होगा और शाम 4:15 से लेकर 5 बजे तक शिक्षक छात्रों का होमवर्क चेक करेंगे। यह नया टाइम टेबल मिशन दक्ष कार्यक्रम को लेकर 1 दिसंबर से लागू हो जाएगा। लेसन प्लान के साथ मिशन दक्ष के बच्चों की प्रोफाइल भी बनाई जाएगी। आदेश में कहा गया कि टाइम टेबल का प्लान नहीं करने पर शिक्षा विभाग की ओर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर, जदयू ने सवाल उठाया, कहा कि भाजपा शासित राज्य में पिछड़ों के आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं। बता दें कि जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जदयू के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार, जदयू महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष भारती मेहता, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र चंद्रवंशी एवं अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने इस सवाल को उठाया। जदयू नेताओं ने कहा कि भाजपा आरक्षण विरोधी मानसिकता से ग्रसित है। भाजपा शासित राज्य लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड में पिछड़ों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं है। बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने आरजेडी के लिए बनाई एक खास रणनीति, कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने अपने 5 देश रत्न मार्ग स्थित आवास में राजद के तमाम प्रवक्ताओं की बैठक करके 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करके खास दिशा निर्देश दिए हैं। प्रवक्ताओं की इस बैठक में राजद के 9 राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के साथ सभी प्रदेश प्रवक्ता और सभी जिले के 2 प्रवक्ताओं ने भाग लिया और इसमें कहा गया कि इस बैठक में तेजस्वी यादव ने प्रवक्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि इस बार नहीं तो कभी नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बातों का सोशल मीडिया के जरिए मजबूती से खंडन करते हुए अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने की बात इसमें कही गई है। बड़ी खबर, बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दानापुर थाना क्षेत्र के गोला पर स्थित एक निजी नर्सिंग होम की लापरवाही से नवजात की जन्म के बाद मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक नर्सिंग होम की डॉक्टर ने घर में बैठकर वीडियो कॉल के जरिए झाड़ू लगाने वाले सफाई कर्मी के सहारे डिलीवरी करवाई गई थी और डॉक्टर और सफाई कर्मी की लापरवाही की वजह से बच्चे के जन्म के बाद जान चली गई। जानकारी के मुताबिक बच्चे की नाभि काटने में लापरवाही की वजह से बच्चे के जन्म के बाद ही जान चली गई। जानकारी के मुताबिक बच्चे की नाभि काटने में लापरवाही की वजह से नवजात की मौत हो गई और उसके बाद परिजनों ने नर्सिंग होम में खूब हंगामा किया। बड़ी खबर, बिहार में जलग्रहण क्षेत्र खतरनाक स्तर पर सिमट गया। 138 से अधिक पंचायत क्रिटिकल जोन में आ चुके हैं। विभागीय रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि वैसे हर इलाके जहां बाढ़ का संकट बना रहता है
वहां भी जल स्रोत सूखने लगे हैं। इसकी पुष्टि करने के लिए पीएचईडी अधिकारी सीतामढ़ी, गया, वैशाली के वैसे इलाके में पहुंचे जहां हर 1 किलोमीटर पर भूजल का स्तर घट बढ़ रहा। बता दें कि पीएचईडी के रिपोर्ट के मुताबिक 138 पंचायतें क्रिटिकल जोन में हैं। इन इलाकों में हर वर्ष ग्राउंड वाटर लेवल 3 फीट से अधिक लेकर 10 फीट तक नीचे चला जाता है। औरंगाबाद, जहानाबाद, जमुई, गया, नालंदा में चापाकल तक बंद हो जाते हैं। बड़ी पर लालू यादव की पार्टी ने पप्पू यादव को दिया बड़ा झटका। जाप के कई नेता आरजेडी में शामिल हो गए हैं। जगदानंद सिंह ने दिलाई है सदस्यता। मधेपुरा में पप्पू यादव के भाषण में राजद कार्यकर्ता ने लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए और लालू की पार्टी राजद ने पप्पू यादव को तगड़ा झटका दिया है। जन अधिकार पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए और इन नेताओं को आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने शपथ दिलाई है और राजद के प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक और आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पीके चौधरी उपस्थित थे। इस दौरान पप्पू यादव की पार्टी में शामिल हुए प्रदेश महासचिव युवा अमित रंजन जायसवाल के नेतृत्व में मनोज कुमार, शंभू कुमार, चिंटू यादव समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है जाप छोड़कर राजद में शामिल हो गए। और मिलन समारोह में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि आज बिहार में सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए जमीन पर काम करने की आवश्यकता है।